आज हम लोग 11th डे में देखेंगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, जैसे ए बी सी डी। टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो आप लेंगे ए बी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं, ए डी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, बी डी ले सकते हैं, सी डी ले सकते हैं। काउंटिंग किया जाएगा तो ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी बात को आप ऐसे लिखते हो 4C2। ठीक है, आंसर कितना है 6। ठीक, अच्छा, अब यहीं पर अगर ये जो आपने कितने तरीके से सिलेक्शन किया है वो 6 तरीके से, 6 तरीके से। एट ए टाइम कितने ऑब्जेक्ट लिए हैं 2। अगर इनको अरेंजमेंट करोगे तो 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे ए बी को जैसे लिखा गया है, एक ये है, दूसरा बी ए, ऐसे ही ए सी को सी ए ले सकती हो किसी भी सिलेक्शन में। जैसे इस सिलेक्शन में इसको 2 तरीके से, इसको भी 2। इस तरीके से अगर इसमें 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा परमुटेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब 4C2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4P2। यहीं से आपका एक फार्मूला बन जाता है, जैसे देखो NCR मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल। टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से R ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लिया गया, उसको अरेंजमेंट किया गया। जितना ऑब्जेक्ट लिया गया है, आपके ऑब्जेक्ट सब अलग अलग हैं, तो वो आपका बना NPR, जिसे थ्योरम 5 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर R 0 से अधिक है और n से इक्वल है या कम है। ठीक, आगे चलकर यहाँ पर यह एक फार्मूला बनता है यहीं से कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक, NC0 की वैल्यू 1। ठीक है, और फिर ये NCR जब R फैक्टोरियल ये आपका 0 हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, और फिर NCR यानी कि यह 0 के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो यहाँ से यही फार्मूला n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ पर R जो है वो 0 से लेकर, ठीक है, n तक है। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, NCn माइनस R यह इक्वल होगा NCR। इधर से इसको खोलेंगे तो यही पाएंगे, इधर से इसको खोलेंगे तो यही पाएंगे, दोनों इक्वल होगा। इस पर एक एग्जांपल, जैसे अगर हम 4C1 लिखें, यह इक्वल होगा 4C3 के। ठीक है, अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में NCA इज इक्वल टू NCB implies that A इज इक्वल टू P, या A इज इक्वल टू n माइनस बी, दैट इज n इज इक्वल टू A प्लस बी। इस पर आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17, मतलब एग्जाम्पल 17, NC9 इज इक्वल टू NC8, तो तुमसे NC17 पूछ रहा है। बहुत सिंपल है। अभी ये आप ये 5th पॉइंट का यूज करो और तुमको ये पता चल जाएगा कि आपका जो n है, ठीक है, ये आपका n जो है वह 17 के इक्वल है। कैसे? जो n है वो 9 + 8 के इक्वल होगा, तो 17। अब n 17 पता चल गया, तो कहने मतलब टोटल तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं 17। उसमें से एट ए टाइम सभी एलिमेंट को एट ए टाइम आप सिलेक्शन कीजिए, एट ए टाइम सेलेक्ट कीजिए सारे ऑब्जेक्ट को एक ही बार में, तो आंसर 1 आएगा। ठीक, तो ये आंसर आ गया। ओके, अब
एक थ्योरम है, थ्योरम 6। इसमें क्या कहता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू होगा N+1 CR। मतलब जैसे अगर यहाँ हम 5C1 लिख दिए, ठीक है, ओके, चलो यहाँ 2 कर देते हैं, तो यहाँ 5C2 लिख दिए और यहाँ पर 5C1 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ 5, यहाँ N है, यहाँ N, तो हमने यहाँ भी 5 किया, यहाँ 5 किया, यहाँ 2 है तो यहाँ इससे 1 कम है तो यहाँ 1 किया गया। अब जो आंसर आएगा तो N+1 यानी 5+1 कितना हो जाएगा, 5+1 C। इन दोनों में से कौन अधिक है, ये, यानी कि इन दोनों में से कौन ये अधिक है, ये 2, कितना आ जाएगा 6C2, ठीक है। तो कहीं भी इस तरीके से लिखा गया है, ज़रूरत पड़ने पर ऐसा लिख लेंगे, या ऐसे कहीं लिखा गया है ज़रूरत पड़ने पर ऐसा लिख लेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। आपको देखना चाहे देख सकते हैं। 6C2 मतलब 6 × 5 × 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 15। तो इसका आंसर 15, इसका आंसर 10 और इसका आंसर 5। देख लो दोनों का आंसर कितना आ गया 15, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 पर। एग्जाम्पल 18 में क्या कह रहा है, एक कमेटी ऑफ 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women, ठीक है। आपके पास टोटल कितने हैं, 2 और 3 मिला कितने हो गए 5। इसमें से कितने लेने हैं आपको 3 person, तो कितने तरीके से ले सकते हो आप। तो अगर आपको लेना होगा तो 5C3, ओके। फिर इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, ठीक है, वही बात। हाउ मैनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट 1 man 2 women। अब बात बदल गई, ठीक है, अब बात बदल गई। अब इसने कहा कि आपके पास 2 men हैं, उसमें से एक को लीजिए, तो कितने तरीके से 2C1। अब यहाँ पर टोटल वोमेन कितने 3, उसमें से 2 लीजिए तो 3C2। अब भी आप 3 person ही ले रहे हैं, यहाँ से आप 1 ले रहे हैं और यहाँ से 2, अब भी 3 ले रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है एंड कितना आ जाएगा, ये आपका 2C1 2 हो जाएगा और 3C2 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब आ जाइए एग्जाम्पल 19 में, ओके। यहाँ एग्जाम्पल 19 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड। आपको 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम ए 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो 52 में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने के को आप कैसे लिखेंगे, 52C4, ओके। अब आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पर, 4 कार्ड्स आर द सेम सूट, ठीक है, सेम सूट में होने चाहिए 4 कार्ड। तो कितने सूट्स होते हैं आपके पास, 4 सूट्स होते हैं। पहले सूट में कितने होते हैं 13, तो यहाँ से कितना आप ले सकते हैं 13C4, ठीक है। 13 में से किसी एक सूट से आप 4 कार्ड निकालना है, तो आपने मान ली निकाल लिया एक सूट से, तो 4 कितने सूट्स होते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट पर आ जाइए, 4 कार्ड्स आर बिलोंगिंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब अलग अलग सूट से होने चाहिए, यानी कि एक सूट से एक कार्ड निकालिए, दूसरे से एक निकालिए, तीसरे से एक निकालिए, चौथे से एक निकालिए। जब पहले से एक निकालेंगे तो कितना आएगा 13C1, एंड फिर दूसरे से भी में 13 होते, उसमें से भी एक निकालिए, फिर एंड, फिर 13 में से एक निकालिए, फिर एंड, फिर 13 में से 1 निकालिए, क्योंकि 4 सूट्स होते हैं, सब में से आप निकालेंगे तो 13C1 13C1 37 13, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 13C1 का पावर 4, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पर,
फेस कार्ड्स होने चाहिए। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। उसमें 4 कार्ड आप निकाल लीजिए। 12C4। फोर्थ पॉइंट पर आ जाइए आप। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या कहा है? 2 कार्ड्स रेड कार्ड से निकालिए और 2 कार्ड ब्लैक कार्ड से। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। 26 में से आप कितना निकालिए? 2, तो यानी 20C6 2 एंड मतलब मल्टीप्लाई। फिर 2 कार्ड ब्लैक कार्ड से 20C ब्लैक होते हैं, उसमें 2 निकाल लीजिए। ठीक है, इतने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आ गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ का आंसर क्या है? आपको कार्ड्स आर सेम कलर से होने चाहिए। तो यानी कि जो भी कार्ड आप निकालना है, आपको 4 कार्ड निकालना है, चाहे तो आप रेड से निकाल लो या ब्लैक से। ध्यान दो, या ब्लैक से। तो अगर रेड से निकालते हैं तो 20C6C4 या 26C ब्लैक भी 26 होते हैं या 4। ठीक है, या का मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा 26C4 प्लस 26C4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 20 में, एग्जाम्पल 20 क्या कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कंसोनेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। ये आपका है। इसमें देखो कितने वावेल हैं और कितने कंसोनेंट से आपको अलग करना होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि आपको 3 वावेल से लेना है और 2 कंसोनेंट से लेना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इस वर्ड में आपके 4 वावेल्स हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं। और 4 कंसोनेंट्स हैं, वो आपके ये हैं। ठीक है, अब 4 में से आप कितने लेंगे? 3 लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 4C3 एंड अब 4 में से कितना लेना है आपको? 2, 4C2। ठीक है, ये सिलेक्शन होगा। 4 में से 3, 4 में से 2। अब टोटल आपने कितना ले लिया है? 3 और 2 माने 5। उसको क्या करना है? अरेंज करना है, क्योंकि वर्ड आपको बनाने हैं, चाहे मीनिंग निकले या ना निकले। इसलिए इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 फैक्टोरियल काहे कराएंगे? क्योंकि जो आपके वावेल्स और कंसोनेंट्स आप लिए हैं वो सब अलग अलग हैं। 5 ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, उनको अरेंजमेंट कराने का तरीका कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका 20 हो गया। ठीक, एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21 में एक ग्रुप कंसिस्ट्स 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। ठीक है, 4 गर्ल्स और 7 बॉयज़ हैं। ओके, इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम, एक टीम बनानी है 5 मेंबर की। ठीक है, किस प्रकार से सेलेक्ट 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ़, देखो कैसे टीम कैसा होगा? पहले में कोई गर्ल नहीं होगी। ठीक है, इफ़ द टीम हैज़ नो गर्ल, एक भी गर्ल ना हो, यानी कि आपको 5 मेंबर लेने हैं, तो एक भी गर्ल नहीं होने चाहिए। तो आप 7 बॉयज़ टोटल आपके पास हैं, इसी में से आप 5 मेंबर सेलेक्ट करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 7C5। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पढ़ लीजिए। यहाँ इसने कहा है कि एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए एंड 1 गर्ल, कम से कम एक लड़का होना चाहिए या एक लड़की। ठीक है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ओके, तो अब आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं? वो इस तरीके से 1 बॉय एंड 4 गर्ल। ठीक, क्योंकि आपको 5 मेंबर लेना है, जो टीम बनेगी वो 5 मेंबर की बनेगी। तो 1 बॉय 4 गर्ल। ठीक, 2 बॉय 3 गर्ल्स, 3 बॉय 2 गर्ल्स, 4 बॉय 1 गर्ल्स। इस बात को कैसे लिखेंगे? 1 बॉय कितने से लेंगे? 7 से लेंगे, तो उसको लिखेंगे 7C1। ठीक है, 7C1। अब 4 गर्ल्स कितने से? 4 गर्ल्स से, 4C4। 2 बॉय 7C2, 3 गर्ल 4C3, 3 बॉय 7C3, 2 गर्ल 4C, 4 बॉय 7C4, 1 गर्ल 4C1। ठीक है, बीच में क्या है? एंड, इसका मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, अब ये इतने केस बने, इन सारे केस को आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे।
जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक, अब दूसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 4 भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 केस बनेंगे, 3 गर्ल्स 2 बॉयज़, 4 गर्ल्स 1 बॉय, टोटल 5 होना चाहिए। ठीक है, अब 7 बॉयज़ हैं। ठीक है, उसमें से 2 बॉय को कितने तरीके से लोगे, 7C 2, और 3 गर्ल है 4C 3, दोनों को लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस, यहाँ पर 1 बॉय है, 7C 1 4C 4, दोनों केस को ऐड कर दो, आंसर 91। ओके, इस तरीके से एग्जाम्पल 21 हो गया। ठीक, एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 22 में क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स वर्ड अगेन। ओके, इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी। ठीक है, व्हाट विल बी 50th वर्ड। ठीक है, अच्छा अब सुनो आप, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप रखेंगे इसको और फिर आप देखेंगे 50th वर्ड कौन होगा। अगर हम आपसे पूछें टोटल कितने वर्ड बनेंगे तो आप बता सकते हैं। तो बेटा जी काउंट करो नंबर 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या कोई एलिमेंट सब अलग अलग हैं कि क्या कोई सेम भी है, तो आप कहोगे हाँ सेम है, ए 2 बार है, कोई बात नहीं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो। अब इवेलुएट कर लो कितना आ जाएगा 60। तो कहने मतलब इस वर्ड से, इनके लेटर से टोटल कितने बनेंगे 60, तो आपको 50th वर्ड बताना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। कोई बात नहीं है, हम शुरू करते हैं पहले ए से शुरू करेंगे। तो देखो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आप 5 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ऐसे 5 बॉक्स बना लेंगे। पहले ए को यहाँ रख देंगे, जब ए को यहाँ रख देंगे तो यहाँ से ए को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखो कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ बॉक्स 1 2 3 4, आंसर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। कहने मतलब ए से 24 वर्ड बनेंगे। ठीक, अब फिर उसके बाद आप फिर से 5 बॉक्स बनाओगे दूसरे केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस बार आप किसको रखोगे, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखना है। अब इस बार ए तो आ गया, ए के बाद कौन आएगा, जी आएगा। ठीक है, ABCDEFG। ठीक है, तब HI बाद में आएगा, जी पहले आएगा। तो अब यहाँ पर जी को रख देंगे, जब जी को रख देंगे यहाँ से जी को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब कितने 1 2 3 4, और तो आंसर क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। फिर आप पूछो क्या कोई एलिमेंट सेम है, तो कहेंगे हाँ ये 2 बार है, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो, आंसर कितना आ जाएगा 12। तो जी से कितने बनेंगे 12। ओके, अब फिर जी के बाद किसका नंबर आएगा, जी के बाद आई का नंबर आएगा। ठीक है, तो यानी फिर से आप क्या करेंगे 5 बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5। इस बार किसको रखेंगे, आई को, यहाँ आई को रखेंगे, यहाँ से आई हट जाएगा। ठीक है, फिर से देखो 1 2 3 4, क्या सभी अलग अलग हैं, आंसर नहीं, 2 सेम हैं, तो टोटल 4 हैं, उसमें 2 सेम हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, आंसर 12। ठीक है, ज़रा काउंट करो कितने हो गए, इसमें कितने हो 24, तो कितना हो गए 12 12 24 20 24 48, यानी आप 48 पर आ चुके हैं, 48th वर्ड तक हो चुका है। आपका उद्देश्य कौन सा है 50th, यानी कि अभी 2 वर्ड और बनाने हैं। आई तक बात हो चुकी है, अब जो स्टार्ट होगा वो एन से स्टार्ट होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से 5 बॉक्स बनाएंगे। इस बार आप यहाँ पर एन को रखेंगे। ठीक है, जब एन को रखेंगे, ठीक है, अब जो वर्ड बनेगा वो 49th होगा, फिर 50th। ठीक है, तो आपने यहाँ एन को रख दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या रखेंगे आप, फिर आप ए रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, फिर ए रखेंगे, फिर जी रखेंगे, फिर आई रखेंगे, तो ये हो जाएगा 49th। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर इसको एक तरीका हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे बॉक्स में एलिमेंट रख दिया, दिखा दिया,
सारे बॉक्स में एलिमेंट अगर रख कर दिखा दिए तो केवल एक तरीके से दिखा सकते हैं। तो 48 था, अब 49 हो गया। फिर देखो 3 4 5। अब इस बार यहाँ पर पहले n को रखेंगे, फिर a को रखेंगे, फिर a को रखेंगे, फिर i को रखेंगे, फिर g को रखेंगे। ये आपका हो गया 50th वर्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 23 पर। 23, ठीक है। 23 क्या कहता है कि हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन, इस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। अब आपके पास ऑब्जेक्ट कौन है, ये है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लिखेंगे 7 फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसमें देखो बेटा जी, क्या कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं? तो आप कहेंगे हाँ। कौन? 2। कितनी बार है? 1 2 3। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है। अब देखो कोई और सेम है? हाँ 4। यहाँ है कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है। ये तो हो गए कि इनसे बनने वाले नंबर, बट इनमें तो जीरो भी है। ऐसा भी हो सकता है कि जीरो पहले भी आ सकता है, बट हमें जीरो पहले नहीं बनाना है। तो इस बार हम जीरो को छोड़ कर काउंट करेंगे। जीरो को निकाल कर जब काउंट करेंगे तो अब आपके 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। ठीक है। अब फिर भी वही कंडीशन है, 2 3 टाइम्स है, तो 3 फैक्टोरियल, और 4 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल। सब्ट्रैक्ट, ये टोटल है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 24 पर। 24 में क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गर्ल को बैठा देंगे। तो 5 गर्ल्स को आप बैठा दीजिए। जो भी गर्ल्स हैं सब अलग अलग हैं, इनको बैठाने कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। ठीक है। तो सपोज कर लो आपने ऐसे बैठा दिया, G1 G2 G3 G4 G5 ऐसे बैठा दिया। अब यहाँ पे देखो गैप कितना है, 1 2 3 4 5 6 गैप है। अब इसमें आपको किसको बैठाना है, बॉयज़ को। ठीक है, बैठाना है आपको, ध्यान देना। तो कितने तरीके से बैठा सकते हो, 6P3। यही आपका आंसर हो गया। ओके।